हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे अपने परिवार के साथ। हम सब भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करते रहते हैं लाइफ को। तो लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जो है लाइफ के अंदर बनी रहनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो चलिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मैंने ब्लॉग एडिटिंग की। एक्चुअली ब्लॉग बहुत ज़्यादा हो गई थी, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई थी। फ़ोन की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी। सारा बैकअप जो था उस सबको डिलीट किया, तब जाके रात को 3 बजे तक लगी रही, बट तब भी नहीं हुआ। फिर सुबह 7 बजे टिया को लेके गए झाड़ा कराने के लिए। उसके बाद दोबारा से की कोशिश कभी भी ख़राब नहीं जाती। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से करेंगे ना, वो चीज़ भी आपके पास होगी और वो चीज़ होगी भी ज़रूर, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग और दिखाते हैं आज का दिन क्या है और कैसी शुरुआत हो रही है और क्या क्या कर रहे हैं फिलहाल हम। तो देखो, अंदर तो कमरा ऐसा ही वही फैला हुआ हो रहा है, तो अभी ठीक कर रहे हैं। डोल मेरे साथ लगी हुई है और टिया ये रही। टिया को जो है झाड़ा चल रहा है, तो उसको 3 दिन के लिए नहाने के लिए मना किया है। कल भी नहीं नहलाया था, आज भी नहीं नहलाऊंगी और कल भी नहीं नहलाना है। तो ये कुछ झाड़े के नियम हैं जो करने ही हैं। तला भुना कुछ भी नहीं खिलाना है, खट्टा भी है उसका भी परहेज है। और कल हमने भी इस वजह से कुछ भी नहीं खाया मेले के अंदर। तो देखिए, काना बैठा हुआ और पूरा घर फैला हुआ है। अभी हम लगे हुए हैं काम करने में, सारा सफाई करके ब्लॉग डाल चुकी हूँ। आई मीन टू से सफाई अभी कर रही हूँ और ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। अभी मुझे शॉर्ट वीडियोस डालनी है, मेरे जो भी चैनल्स हैं उनको सबको करना है। बहुत सारे काम है, तो बस जल्दी से काम करके फिर अभी और भी चीज़ें करनी है मुझे। चलिए, इस बच्चे अभी नहा लिए, मतलब डॉल नहा लिए। टिया को तो नहाना ही नहीं है, उसको मना करा हुआ है 3 दिन नहाने के लिए। सॉरी। तो बच्चे अभी पी रहे हैं ग्लूकॉन डी। मैंने टिया और डॉल दोनों को सबसे पहले दिए थे मुनक्के, फिर 1 घंटे बाद दिया कीवी, फिर 1.5 घंटे बाद दिया पपाया, फिर उसके बाद अब पी रही हैं दोनों ग्लूकॉन डी। और अब बनाऊंगी खिचड़ी थोड़ी सी, तो फिर ये खिचड़ी खाएंगी। गाइस, अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपने हेयर कॉम्ब भी कर लिए और अभी टिया के लिए टेबल लगाया है 2-2। और टिया के लिए टेबल लगा दिया ताकि वो सुनती रहे और सुनने से भी आ जाता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, रिवीजन करते रहो, सुनते रहो, सुनने से बहुत कुछ आता है। तो अभी बैठे हुए हैं बच्चे आराम से। अभी डॉल भी करेगी रीडिंग अपनी बुक्स की। चलिए, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं बस अब फटाफट से नहाने जा रही हूँ। बाकी पूरे घर की सफाई हो गई है। टॉवल यहाँ छोड़ दिया डॉल। काना को भी नहलाना है मुझे आज। टिया की फेवरेट माशा सिखा रही है टिया को टेबल। तो ऐसे आप अपने बच्चे को जो है करवा सकते हो, इससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। बच्चा टीवी देखना पसंद करता है ना। आजकल तो जो बच्चों के फेवरेट कार्टून्स हैं वो भी ऐसे करवा रहे हैं स्टडी, तो ऐसे आप स्टडी करा सकते हैं बच्चों को। मैं भी नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और नून टाइम हो रहा है। अब जा रही हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने। जैसे कि मैंने दिखाया कि बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं दोनों ही। डॉल भी उसकी हेल्प कर रही है और माशा भी हेल्प कर रही है। तो ऐसे अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे ना, तो बच्चे को ज़रूर इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने का, है ना। मैं कुछ ना कुछ माइंड लगाती रहती हूँ कि किस तरीके से बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए जो है एक इंटरेस्ट बना रहे बच्चे का। तो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। घर के काम से लेकर उठने बैठने, खाने पीने, खेलने, भागने दौड़ने, सब चीज़ में, ठीक है ना। तो बस यही मैं तो जो है कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो हैं एक्टिव रहें और मैं खुद भी एक्टिव रहूँ। बना रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी। धुली हुई मूंग डाल ली है और थोड़े से चावल डाल के धोकर और इसी में पानी में ही डाल दूँगी। बस उसी में हरी मिर्च छोटी सी और हल्की सी हल्दी और नमक, बनने के बाद जीरे का तड़का और प्याज का, बस। बच्चों के लिए लाए थे हम ये कीवी और एक एक करके दे दिया। अभी एक बचा है, आज फिर बच्चों के डैडी ले आएंगे 1 पैकेट, क्योंकि 2-3 लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। एक लाओ, खिला दो, जब ख़त्म हो जाए तो फिर ले आओ। तो ये दिया जा रहा है अभी बच्चों को साथ में
खिचड़ी अब रेडी होने वाली है। तो मेरा तो जैसे कि आप पता ही है मंडे है तो फास्ट है, तो बस बच्चों के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है, बच्चे खा लेंगे। मम्मी आपको पता ही है कि मम्मी फटाफट खिचड़ी बना देती है और हर चीज़ भी फटाफट कर लेती है, कभी आलस नहीं। काम कर करके हो गई है थोड़ी एनर्जी डाउन, तो मैं तो अपनी एनर्जी को दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ और बना रही हूँ अपने लिए एक ग्लास ग्लूकोन डी। तो देखिए, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि मैं ग्लूकोन डी का बहुत यूज़ करती हूँ गर्मी में, और बिलीव करती हूँ कि वाकई में इसको पीकर बहुत एनर्जेटिक सा फील होता है, एनर्जी मिलती है। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डाल लो आप, और 1 गिलास पानी में, और फिर उसके बाद पियो। हमें थोड़ा मीठा ही पसंद आता है तो इसलिए हम ग्लूकोन डी थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, अदरवाइज़ 1 चम्मच भी डाल सकते हैं जैसे आप लाइट मीठा पीते हो तो। और फिर अब मैं ये पीऊँगी बैठकर आराम से। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग अभी ग्लूकोन डी पीना स्टार्ट किया है, और ग्लूकोन डी पीने पर किस किस को बिलीव है कि हाँ वाकई में ग्लूकोन डी बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए गर्मियों में। इसमें एनर्जी तो है साथ साथ, और इसमें टेस्ट भी है, पीने में टेस्टी लगता है। देखिए, हर चीज़ जो है स्वादिष्ट ही अच्छी लगती है, मानोगे ना। तो बस ये टेस्टी भी है। कड़वी चीज़ कोई पीना पसंद नहीं करता है, लेकिन फ़ायदेमंद वो भी होती है, पर टेस्ट के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। तो ग्लूकोन डी टेस्टी भी है, इसलिए अब मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ग्लूकोन डी। तो आप भी लाइए और पीजिए, और गर्मी में एनर्जी से फुल रहिए। इस खिचड़ी हो गई है रेडी। धुली हुई मूंग की दाल की बनाइए, और ऐसे पतली वाली बनाइए, तो क्या है ये ज़्यादा पावरफुल ताकतवर भी होती है बॉडी के लिए। राधे सभी को। और मेरा कानू आज नहा लिया। कमेंट करके बताना कानू पे ये पीच कलर कैसा लग रहा है, और नहाकर सुंदर बन गया है। ये काना का लंच है, दलिया बनाया था बच्चों के लिए, तो तीनों बच्चों को अब यही खाना है। दीदी ने तो खा लिया दोनों ने काना की, अब काना खाएगा क्योंकि काना नहाया नहीं था ना। तो फिर नहलाया काना को, और काना को मैंने आज खुशबू भी लगाया, इत्र। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा कानू, नज़र उतारू उसकी। तो आप सब भी कमेंट में बताना काना कैसा लग रहा है आपको, और राधे राधे लिखना कमेंट में। क्या आप जानते हैं गाइस, मेरे काना को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, और वो बहुत ही मन से खाता है। उसको बहुत टेस्टी लगता है मेरे हाथ का खाना, बड़े मज़े ले लेके खाता है ये खाना कानू। ये देखो कैसे खा रहा है, जल्दी 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 खाता है। कैसी लगी कानू आपको खिचड़ी? यम्मी? यस मम्मा, सो डिलीशियस, सो यम्मी। पहले तो मैं काना को खिलाती हूँ थोड़ी देर, फिर काना खुद से भी खाता है। अब मैंने रख दिया है, अब काना खुद से खाएगा थोड़ा सा। लो कानू, अपने आप से खा लो ये, ठीक है? जल्दी से खा लो फटाफट। सो गाइस, मैंने अभी लिए हैं ग्रेप्स अपने लिए खाने के लिए, और थोड़ी सी पापड़ तल रही हूँ। तो अभी मैं ये खाऊंगी। शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। तो थोड़ा सा जो है, मतलब मैं ऐसे पापड़ आकर फ्रूट्स ले लेती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ खा लो, तो फिर मैं खा लेती हूँ। मतलब बॉडी को ऐसा कुछ परेशान नहीं करती कि भाई किसी चीज़ के खाने की रिक्वायरमेंट है और मत खाओ, क्योंकि व्रत रखना भूखे रहना नहीं होता। व्रत रखना होता है एक मन की संतुष्टि। मन जिस चीज़ में संतुष्ट है उस चीज़ को कर लो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, तो बस जैसा जिससे होता है वो वैसा कर सकता है। मैंने 1 घंटा रेस्ट भी किया था, मैं सो गई थी, और फिर मैं उठी। उसके बाद मैंने ग्रेप्स खाए, थोड़े से पापड़ तले। अभी डोल बोल रही है कि उसके लिए सूप बना दूँ, तो मैं फिर उसके लिए अभी सूप बनाने जा रही हूँ। तो जब डॉल क्लास ले रही थी उस वक्त ही मैं 1 घंटा सो गई है, 1 सवा घंटा। और ये देखिए कि पूरा दिन बिज़ी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसमें भी मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, और उसी बीच में और भी बहुत सारे काम हैं जो कर लेती हूँ। तो कोई 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर
कुछ भी नहीं कर पाता, और जिसको करने की लगन और चाहत होती है वो इतना कुछ कर देता है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। Am I right? Yeah. मैं अभी बना रही हूँ स्वीट कॉर्न वेज, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, कपा सूप, और ये बहुत टेस्टी होता है। और बिल्कुल इसको मतलब पैकेट को खोलो और कप में डालो और वाटर बढ़िया करके बॉईल होने दो। जब इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, पहले पैकेट खोलूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, तो आप भी इसको यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको सूप, और कौन कौन सूप पीना पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो कौन सा फ्लेवर सूप में आपको पसंद है, टमाटो सूप या ये वाला या मिक्स वेजी वाला, बहुत सारे सूप होते हैं। तो सबके नाम आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन सा सूप पसंद है। वैसे मेरा तो फेवरेट ये वाला है, स्वीट कॉर्न वेज और टमाटो, 2 सूप मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके। अगर आप सूप का टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा सोल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर से मीन्स है काली मिर्च जो आपके घर में होती है, उसको पीस के क्रश करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, एक एक चुटकी, जैसे कि मैंने डाला है। तो इससे इसका फ्लेवर और भी यम्मी हो जाएगा। और ऐसा करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में कैसा लगा। पहले नॉर्मली सूप बना के पीना, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ डाल के देखना, हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर सॉल्ट, एकदम एक्वेट टेस्ट हो जाएगा इसका, और बहुत ही होटल जैसा ये आपको सूप लगेगा पीने में। पानी भी अच्छे से बॉईल हो रहा है, और भी अच्छे से इसे बॉईल होने दूंगी 5 मिनट तक, फिर इसमें मैं डालूंगी। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हैं गैलरी में इवनिंग में, और बाहर के मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। दिखाते हैं आपको, अभी बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, काट काट कर बीमार कर देंगे। और हवा सुबह से ही चल रही है। तो गाइस डॉल ने अभी ली है लीड पेंसिल ऑलरेडी, मतलब पेंसिल का वो लीड पेंसिल ली है। इसका जो पेन है वो ऑलरेडी है हमारे पास, पूरा पैकेट ही लिया है 45 का, जो कि भैया की स्टेशनरी शॉप से ली है। और अभी मैं अपनी कुछ दवाइयाँ लेने आई थी मार्केट। ये है मेरा आज का डिनर, जीरे के आलू, कुकुम्बर और पराठे। गाइस मैं गई थी पतंजलि शॉप पर, वहाँ से मैं लाई हूँ पतंजलि का ये बाम, और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है सर्दी और खांसी जुकाम में। आप इसको सीने पे, नाक पर, गले पे लगाकर सो जाइए, तो इंस्टेंट इससे जो है आपको आराम मिलेगा। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, यूज़ करूँगी इसको फ़र्स्ट टाइम, फिर इसका रिव्यू आपको दूँगी कि कैसा रहा ये। बाकी मैंने सुना यही है कि इंस्टेंट इसको लगाने से जो है रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि मैं कोल्ड से बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं अपने लिए ये बाम लेकर आई हूँ, और जिसका प्राइस था 60 रुपीज़। ये 60 रुपये का बाम है, बहुत रीज़नेबल रेट है। और ये इसका बैग है, इसी में मैं सामान लाई थी। ये ऑर्गेनिक इंडिया का बैग बना हुआ है, और साथ में मैं ये लाई थी गिलोय की घनवटी। तो ये जो है बहुत बढ़िया है, इसको आप जो है लाइफ टाइम ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम को गोली नॉर्मल वाटर के साथ। तो ये आपके अंदर जो है एनर्जी भी अच्छी रखती है। और ये एक प्रोडक्ट ऑफ पतंजलि आयुर्वेद। 1 मिनट, उन्होंने मुझे इसका बताया था, जैसे कि हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खाते हैं शरीर को चुस्त फुस्त रखने के लिए। तो ये भी है पतंजलि से, और ये तो मैं काफ़ी टाइम से लाती हूँ, कंठामृत, दिव्य कंठामृत। इसका मैं यूज़ पहले भी कर चुकी हूँ, ये वाकई में बहुत अच्छा है। आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम है, कफ हो रहा है, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर में या कैसे भी करके 2-2, 1-1 गोली खा सकते हैं।
और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। ये 40 रुपये का है और इसका था 100 रुपये प्राइस। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये 2 लाई थी। एक मैं अपने पर्स में रखती हूँ ताकि ऑलवेज़ मेरे पास ये हो, और एक मैं रखती हूँ घर के अंदर ताकि अपने बेड के पास ही रखती हूँ। रात बिरात में मेरा जैसे खाने का मन करता है तो मैं ये खा लेती हूँ। तो ये सामान मैं लेकर आई पतंजलि से और वाकई में ही बहुत अच्छे हैं ये तो, क्योंकि मैं खा ही रही हूँ। बाकी ये भी मैं खाती हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ बाम, तो इसको मैं लगा के आपको बताऊँगी कि इसका क्या मतलब कैसा रहा, ये कितना फ़ायदा हुआ इसको लगाकर। ऐसा नहीं है कि पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट हैं या सामान है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। शादी से पहले भी हम लोग पतंजलि के सामान यूज़ करते थे। मेरे फादर जो कि अब नहीं रहे हैं वो पतंजलि का ही सारा सामान यूज़ करते थे। पतंजलि की खिचड़ी, एलोवेरा, आंवले का जूस और ये गिलोई, बाकी जो भी सारे मतलब मेन होते थे, च्यवनप्राश पतंजलि का, तो ये सब चीज़ें वो खाते थे और मैं भी खाती थी। तो अभी मुझे फिर लगा कि भाई हाँ ये चीज़ें जो हैं अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इसको रीस्टार्ट किया है और अब मैं फिर से यही यूज़ कर रही हूँ। और एलोपैथिक से अच्छा है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें। लंबा टाइम तो लगता है इसको मतलब ठीक करने में किसी चीज़ को, बट अगर इसको कंपलसरी आप रखेंगे तो वो चीज़ जो है जड़ से ही ख़त्म होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी जो है पतंजलि के सामान ला सकते हैं और यूज़ कीजिए। इसकी खिचड़ी बहुत बेस्ट है, वो आप सर्दी में भी खा सकते हो, गर्मी में भी। च्यवनप्राश भी आप सर्दी का, गर्मी का, हर मौसम का आजकल तो हर जगह प्रोडक्ट मिलता है, तो आप यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको जो भी सामान आपने लिया पतंजलि का।